फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि देविका सोचने लगी कि उसकी माँ कहती है कि उसके ससुराल वालों के चेहरे को ही देखकर उसके मन का हाल समझ गई, तो क्यों वह अपनी बेटी का चेहरा देखकर उनका हाल नहीं समझती। क्यों नहीं समझती कि उसके साथ सब लोग कैसा व्यवहार करते हैं। नरक से भी बदतर जिंदगी जी रही है वह, और आज भी मौत के मुंह में जाते जाते बची थी। सिर्फ उनकी वजह से उसके ही पवित्र दामन पर कीचड़ उछाला जा रहा है। क्यों नहीं समझती वह माँ जिसने मुझे जन्म दिया है। अरे उसकी बात ना सुनती तो क्या हुआ, उसकी मासूम बेटी को एक बार अपनी गोद में लेकर प्यार से सीने से लगा लेती। लेकिन उसे तो अपनी झूठी इज्जत की पड़ी थी। वह भी तो एक औरत है। अगर कोई उसके साथ ऐसा करता तो उसे कैसा लगता। अब आगे यह सोचते हुए देविका रो पड़ी। तभी देविका को अपनी बच्ची के रोने की आवाज़ कानों में पड़ी। तब देविका ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपनी बेटी को सीने से लगाकर वह सोचने लगी कि नहीं, अब मैं अपनी बेटी के लिए जीऊँगी। मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरी बेटी मेरे जीने की वजह है। अपनी बेटी को सिजेरियन डिलीवरी के द्वारा जन्म देने के 7 दिन बाद देविका अस्पताल से अपने ससुराल घर वापस आ गई। लेकिन किसी ने भी उसकी ठीक तरह से देखभाल नहीं की। उसे अपने ससुराल में जले कटे ताने सुनने के सिवाय और कुछ नहीं मिलता था। इस हाल में भी देविका को ठीक से खान पान भी नहीं मिलता था। ये दूध की एक बूंद तक उसकी सास उसे पीने को नहीं देती थी। देविका अब नरक से भी बदतर जिंदगी घुट घुट कर जी रही थी। कभी कभी तो वह भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान उसे और उसकी बेटी को मौत दे दे, जिससे उन दोनों माँ बेटी को इस नरक भरी जिंदगी से मुक्ति मिल जाए। उसका पति पुनीत तो जिस दिन उसने अपनी बेटी को जन्म दिया था, उस दिन उसकी बेटी का और उसका चेहरा देखे बिना ही शहर चला गया था। उसके बाद उसने उन दोनों की कोई खोज खबर नहीं ली। यह देखकर सुनकर देविका बहुत दुखी हो जाती थी। वह जानती थी कि उसके पति पुनीत के मन में उसके ससुराल वालों के ने उसके खिलाफ काफ़ी जहर भर दिया है। वहीं उसके पति पुनीत का भी तो अब उससे मन मर चुका है। इसलिए तो वह उसकी खोज खबर तक नहीं लेता है और उसे दूर जाने के बहाने तलाश करता रहता है। लेकिन चाहे वह उसकी खोज खबर ले या ना ले, लेकिन कम से कम अपनी बेटी की एक बार खबर तो ले लेता। यह तो उसका अपना खून है। यह बात देविका को काफ़ी दुख पहुंचाती थी। देविका के मायके में से किसी ने उसकी सुध तक नहीं ली थी। देविका जैसे तैसे कर अपनी और अपनी बेटी का गुजारा कर रही थी। इसी तरह देविका की बेटी 2 महीने की हो गई। 2 महीने बाद देविका के मायके में से उसकी बहनों की शादी का निमंत्रण आया। अपनी बहनों की शादी का निमंत्रण पाकर देविका को खुशी हुई, लेकिन उसे इस बात का दुख भी हुआ कि एक बार भी उसके घर वालों ने फ़ोन करके उसे आने के लिए नहीं बोला, मात्र औपचारिकता बस एक निमंत्रण भेजा। तब भी देविका उन दोनों बहनों के आगामी सुखी जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उनकी बहनों का जीवन सुखपूर्वक बीते, उन्हें यह सब कुछ ना सहना पड़े जो उसे सहन करना पड़ा था। लेकिन देविका की बड़ी बहन ने देविका से अच्छे से बात की कि उसकी बेटी को भी प्यार से अपनी गोद में लिया, क्योंकि देविका की बड़ी बहन का अपनी ससुराल में वही हाल था जो देविका का अपने ससुराल में था। फर्क बस इतना था कि देविका की बड़ी बहन का पति अपनी पत्नी का साथ देता था, जिसकी वजह से देविका की बड़ी बहन अपने ससुराल में अपने पति का साथ पाकर रह रही थी। लेकिन देविका के पास तो किसी का भी सहारा नहीं था। उसके पति पुनीत ने तो उसकी बेटी के जन्म के 2 महीने बाद तक उसकी कोई खोज खबर तक नहीं ली थी। वह तो शहर में अन्य लड़कियों से बातें करके और उनसे दोस्ती करके ही खुश रहता था। कभी कभार वह अपने घर वालों से बातें कर लिया करता था, लेकिन कभी भी उसने देविका से बात नहीं की। देविका जब भी उसे फ़ोन करती तो वह या तो उसका फ़ोन उठाता नहीं या फिर देविका का फ़ोन काट देता। अपने पति का ऐसा व्यवहार देखकर देविका का मन करता कि वह कभी भी अपने पति को फ़ोन ना करे। जो इंसान उसकी कदर ही नहीं करता, वह उसके पीछे क्यों भाग रही है। लेकिन कभी कभी देविका सोचती थी जब उसकी बेटी बड़ी होगी और वह सब कुछ देखेगी तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
एक बच्चे के लिए उसके माता पिता दोनों का होना जरूरी है। इसलिए देविका पूरी कोशिश कर रही थी कि पुनीत और उसके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए। अगर उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उसके ससुराल में भी सब लोग उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन देविका की लाख कोशिश करने के बाद भी पुनीत उसकी कोई कदर नहीं करता था। लेकिन देविका को विश्वास था कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह बात जब देविका सोचती तो उसकी आंखों में आंसू भर आते। फिर देविका अपने आप को संभालकर अपनी बहनों के विवाह की तैयारियां करना चाहती थी। लेकिन उसके घर वालों ने उसे किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने दिया। सबने देविका के साथ प्रायों जैसा व्यवहार किया। यह सब कुछ देखकर देविका के दिल को काफ़ी ठेस पहुंची थी। फिर देविका जैसे तैसे अपनी बहनों का विवाह संपन्न होने पर वापस अपनी बेटी के साथ अपने ससुराल में आ गई और उसी तरह घुट घुट कर जीने लगी। यह सब कुछ देखकर कभी कभी देविका का मन करता कि वह अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाए। लेकिन आखिर वह जाएगी कहाँ? उसके पास तो रहने के लिए कोई और ठिकाना नहीं है और किसी जवान बेसहारा औरत की लोग मदद करने की बजाय उसका फ़ायदा उठाने की सोचते हैं। यही सोच देविका को डरा देती थी। आए दिन रेप, बलात्कार, अपहरण की घटनाएं वह सुनती तो वह काफ़ी घबरा उठती। उसे अपनी बेटी की भी चिंता होने लगती। अपनी बेटी के बारे में सोचकर वह वहीं पर घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर थी। लेकिन उसे भरोसा था कि एक दिन माँ उसकी ज़रूर सुनेगी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। इस तरह देविका की बेटी 6 महीने की हो गई। देविका देवी माँ दुर्गा की भक्त थी। इसलिए देविका ने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी का नाम देवी माँ के नाम पर तनीषा रखा था। इन 6 महीनों में पुनीत ने एक बार भी उसकी सुध तक नहीं ली थी। अब तो पुनीत गांव भी नहीं आता था। हर महीने अपने घर वालों को पैसे भेज दिया करता था। देविका के ससुराल वालों ने भी देविका और उसकी बेटी तनीषा की जिंदगी को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक दिन देविका की बेटी की तबीयत खराब हो गई और तब देविका ने देसी घरेलू तरीके से अपनी बेटी की तबीयत ठीक करने की कोशिश की। लेकिन देविका की बेटी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। यह देखकर देविका घबराने लगी कि फिर वह सबसे नज़र बचाकर देविका गांव के सरकारी अस्पताल में अपनी बेटी को लेकर गई और दवा दिलाकर लाई। लेकिन उन दवाओं से उसकी बेटी की हालत में थोड़ा सा भी सुधार नहीं हुआ। उसकी बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी। देविका अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान थी। उसने सभी घर वालों से काफ़ी विनती की कि उसकी बेटी को शहर ले जाकर इलाज करवा लाएं। लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि उसे बस जली कटी सुनने को मिली। देविका दिन भर अपनी बेटी की अच्छे से देखभाल करने पर और सरकारी अस्पताल से लाई हुई दवा देने पर भी उसकी बेटी की तबीयत जरा भी ठीक नहीं हुई। लेकिन देविका अपनी बहन की शादी में जाना चाहती थी। इसलिए वह शादी में अपनी बेटी के साथ पहुंच गई। उसके ससुराल वालों से भी उसने शादी में चलने के लिए कहा। लेकिन सभी ने उसे जली कटी सुनाकर चुप करवा दिया। जब देविका अपनी बेटी के साथ अपने मायके में पहुंची तो उसे लगा कि उसके माता पिता उसकी मासूम बेटी को देखकर सब कुछ भूल जाएंगे और बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन किसी ने भी देविका से उसके मायके में ठीक से बात तक नहीं की। ना तो उसके माता पिता ने, ना भाई भाभी ने और ना ही उसकी दोनों छोटी बहनों ने, जिनके विवाह के उसने अब तक ना जाने कितने अरमान सजाए थे। उन्हें बड़े प्यार से रखा था। उन्हीं बहनों ने भी उससे ठीक से बात तक नहीं की थी। देविका की बेटी बुखार से तप रही थी और बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। सारा दिन गुजर गया। शाम होने को आई थी, लेकिन देविका की बेटी ने एक बूंद दूध तक नहीं पिया था। अब देविका काफ़ी घबरा उठी थी। अपनी बेटी की बिगड़ती तबीयत देखकर देविका काफ़ी परेशान हो उठी। रात भी हो गई थी। देविका ने अपने सास ससुर के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी को शहर ले जाकर किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाने की विनती की। लेकिन उसके सास ससुर ने उसे यह कहकर ताने दिए कि ना जाने किसका पाप है और हमारे माथे मड रही है बच्चलन कहीं की। अगर यह मनहूस मर जाए तो हमारे लिए तो अच्छा ही होगा।
ऐसे कहकर उन्होंने देविका को वहां से भगा दिया। देविका रोते हुए वापस अपने कमरे में आ गई। उसको अपनी बेटी की चिंताएं सताए जा रही थीं। फिर देविका ना चाहते हुए भी अपने जेठ जी के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, भाई साहब, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, भगवान के लिए उसे शहर ले चलिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यह सुनकर देविका के जेठ ने वासना भरी नज़रों से देविका को देखा और देविका के पास आया। उसने देविका के चेहरे को छूने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मेरा कहना मान ले, जिंदगी भर सुखी रहेगी, लेकिन तूने मेरी बात कहाँ मानी थी। अगर समय रहते मेरी बात मान ली होती तो तुम्हारी यह हालत ना होती। क्या हुआ, मेरी बात ना मानकर तुम्हें बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिला। मेरा तो देखो कुछ नहीं बिगड़ा। देविका अपने जेठ के गंदे इरादों को जान चुकी थी, इसलिए वह वहां से आ गई। तब देविका का जेठ उसे जाते देखकर बोला, अरे जाएगी कहाँ, तुम्हारा इस घर में कोई मदद नहीं करेगा। अगर अपनी बेटी की जान बचानी है तो मेरी बात मान ले, एक बार मेरी बात मान ले, उधर मैं तुम्हारी बेटी को शहर ले जाकर उसका इलाज करवा लाऊंगा। तुम्हारी बेटी की अब तो तबीयत इतनी खराब है कि सुबह तक कहीं ऐसा ना हो कि वह इस दुनिया से ही चली जाए। यह कहकर वह हंसा। देविका उसकी बात सुनकर और अपनी बेटी के बारे में सोचकर परेशान हो उठी, लेकिन अपने जेठ की घटिया बातों का जवाब देने के लिए वह गुस्से से कुछ कहती, तभी उसे अपनी जेठानी आती दिखाई दी। फिर से कोई ड्रामा ना हो जाए, इसलिए देविका वहां से चली गई। उसने आकर अपनी बेटी को देखा, उसकी तबीयत बहुत नाजुक थी। फिर देविका ने जाकर अपने देवर देवरानी के कमरे पर दस्तक दी। कमरे के दरवाजे पर दस्तक पाकर उसके देवर ने दरवाज़ा खोला। तब देविका बोली, भैया, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उसे शहर ले चलिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। यह सुनकर देविका के देवर को उस पर थोड़ी दया आई और वह बोला, ठीक है भाभी, चलिए। तभी पीछे से संजना की आवाज़ सुनाई दी, कहाँ जा रहे हो इस बच्चलन के साथ। यह सुनकर देविका का देवर रुक गया। तब संजना वहां आई और बोली, कितनी बार कहा है तुमसे कि इस बच्चलन से दूर ही रहा करो। अरे हमारी तरफ से इसकी बेटी मरे या जिए हमें क्या मतलब है, वैसे भी ना जाने किसका गंदा खून है, मर जाए तो कम से कम इस घर की गंदगी तो दूर हो। यह सुनकर देविका बोली, ऐसा मत कहो संजना, अरे मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, मेरी बेटी का इलाज हो जाने दो। तुम अभी माँ नहीं बनी हो, जिस दिन तुम माँ बनोगी तब तुम्हें एहसास होगा कि इस समय मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। संजना, तुम एक औरत हो, अरे एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द समझो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। यह सुनकर संजना गुस्से में बोली, तुम्हारे भाषण सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, चलो जी अंदर। यह कहकर संजना अपने पति को अंदर ले गई। फिर देविका उदास मन से वहां से आ गई। उसने पुनीत को 2-3 दिनों में कई बार फ़ोन किया था, लेकिन पुनीत ने तो एक बार भी उसका फ़ोन नहीं उठाया था। देविका अपनी बेटी की तबीयत को बिगड़ती देखकर हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकती थी। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया। उस समय रात के 10 बज चुके थे। काफ़ी ठंड पड़ रही थी। दिसंबर का महीना जो था, उसने उसे एक मोटे कंबल से ढका और उसे लेकर बाहर आ गई। बाहर काफ़ी अंधेरा था। यह देखकर देविका काफ़ी परेशान थी कि वह इतनी रात में अपनी बेटी को कैसे शहर ले जाए। ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही शहर जाने के लिए कोई रास्ता। देविका सोचने लगी कि इस कड़कड़ाती ठंड में वह अपनी बेटी को कैसे शहर लेकर जाए। अगर उसकी बेटी को कुछ हो गया तो क्या होगा। तभी अचानक उसके पड़ोसी रामधन पर उसकी नज़र पड़ी। देविका को विश्वास हो गया कि रामधन काका उसकी मदद जरूर करेंगे। तब देविका रामधन के पास गई और घूंघट करके हाथ जोड़कर बोली, काका, मेरी बेटी को शहर ले चलिए, इसकी हालत बहुत ख़राब है। अगर सुबह तक यही रही तो कहीं मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। यह कहकर देविका रो पड़ी। रामधन काका को भी लोगों से पता चल चुका था कि देविका की बेटी की तबीयत खराब है
और कोई भी परिवार का सदस्य उसे शहर दिखाने नहीं ले जा रहा है। लेकिन जब आज उसने देविका की गोद में उस मासूम तनीषा को देखा तो वह भी घबराते हुए बोले, बेटी इसकी तबीयत बहुत खराब है, चलो। यह सुनकर देविका बोली, लेकिन काका मेरे पास पैसे। यह सुनकर रामधन बोला, बेटा यह सब सोचने का समय नहीं है, पैसे मेरे पास हैं। यह सुनकर देविका रामधन काका के साथ चल दी। रामधन काका ने गांव के ही एक व्यक्ति की गाड़ी को किराए पर कर लिया। फिर उस व्यक्ति के साथ रामधन काका देविका और तनीषा को लेकर गाड़ी में बैठकर शहर चल दिया। लगभग रात के 11 बजे के आसपास वे लोग शहर पहुँचे। शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में देविका ने जब अपनी बेटी को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसे तुरंत ही भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर तुम्हारी बेटी को लाने में ज़रा सी देर हो जाती तो उसे हम भी नहीं बचा पाते, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। फिर डॉक्टर ने कहा कि बच्ची को अगर आप चाहें तो उसके स्वास्थ्य के लिए एक दिन अस्पताल में ही एडमिट रहने दे सकते हैं। यह सुनकर देविका बोली, नहीं डॉक्टर साहब, मेरा घर जाना ज़रूरी है। यह सुनकर डॉक्टर बोला, वैसे बच्ची अब खतरे से बाहर है, मैं कुछ ज़रूरी दवाइयाँ लिख देता हूँ। बच्ची का इलाज करने के बाद और कुछ दवाइयाँ लिखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अगर इसकी तबीयत में सुधार ना हो तो इसे फिर दिखाने ले आना। यह सुनकर देविका रामधन काका और तनीषा को लेकर फिर से उसी गाड़ी में बैठकर वापस गांव आ गए। इस तरह रात के 1 बज चुके थे। घर आकर देविका ने अपनी बेटी को गोद में लिए कड़कड़ाती ठंड में घर का दरवाज़ा कई बार खटखटाया, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो देविका काफ़ी परेशान हो उठी। ठंड भी बहुत तेज़ पड़ रही थी। देविका ठंड की वजह से कांप रही थी। ऊपर से उसे अपनी बेटी की चिंता थी कि वह उसे यहाँ ठंड में लेकर कैसे रहे। तभी रामधन काका बोले, बेटी लगता है तुम्हारे जाने के बाद किसी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया है और दरवाज़ा बंद करके सो गए, इसलिए किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तुम्हारी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, ऐसे करो तुम मेरे घर रुक जाओ। यह सुनकर देविका बोली, नहीं काका, कुछ देर में शायद वे लोग दरवाज़ा खोल देंगे। तब रामधन काका बोला, बेटी इतनी देर से तो दरवाज़ा खटखटा रही हो, अगर खोलना होता तो वे लोग खोल देते। तुम मेरे घर में अपनी बेटी को लेकर सो जाना, चिंता मत करो, तुम आराम से सो जाना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। रामधन काका की बात सुनकर फिर अपनी बेटी के बारे में सोचकर देविका रामधन काका के साथ उसके घर चली गई। रामधन काका के 2 कमरे थे। देविका ने एक कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके अपनी बेटी के साथ कमरे में सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। लेकिन देविका को एक अनजाना डर सता रहा था। देविका जानती थी कि उसके इतना दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसके ससुराल वालों ने जानबूझकर इतनी रात को दरवाज़ा नहीं खोला था। फिर देविका सोचने लगी कि जो होगा वह देखा जाएगा। अभी कम से कम रामधन काका के घर में रुकने की वजह से उसकी बेटी को ज़्यादा ठंड में बाहर तो नहीं रहना पड़ा। उसने रजाई से अपनी बेटी को अच्छे से ढक दिया। वहीं रामधन काका घर के दूसरे कमरे में सो गए। उसे भी पता था कि कल सुबह होने पर देविका के ससुराल वाले न जाने कैसा बखेड़ा खड़ा कर दें, लेकिन वह इस कड़कड़ाती ठंड में देविका को उसकी बच्ची के साथ अकेले बाहर भी तो नहीं छोड़ सकते थे। ऐसे में उस मासूम को कहीं कुछ हो जाता तो वह अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते। इसलिए उसने देविका और उसकी बेटी को अपने घर रुकने के लिए कहा था। रामधन काका ने जब से अपनी सगी बेटी को खोया था वह बहुत टूट चुके थे। जब वह देविका को देखता तो उसे अपनी बेटी देविका में नज़र आती थी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।